वो दामाद पता ससुराल पति को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। तो उसने अपने बाकी बच्चों से कहा, बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी की देवी आ जाती है। और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे, बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी की देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए देवा आ जाओ, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई। बोली देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। तो हमारा दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है। वो एक का नया नया ब्याह हुआ तो दूल्हा दुल्हन को छत पे भेज दिया। मां उसे देखा, लुगाई बड़ी सुथरी, भाई ब्याह के बाद ही देख सकता है जी हमारे यहां तो। क्या बोले लड्डू खावेगी? देखो ये प्रैक्टिकल बात, अगला कोई चांद तारों की बात नहीं कर रहा, जो ला सकता वही पूछ रहा है। भाई उसे पता है ब्याह का घर है, हाँ वर्दी नीचे जाके ले आऊंगा। लड्डू खावेगी बर्फी ला दूं, इमरती खावेगी जलेबी ला दूं। भाई ने सुबह के 4 बजा दिए इस चक्कर में। तो नीचे से बूढ़ा बोल पड़ा, बोला इस कढ़ाई ने उतार दे, खेत पे जाने का टाइम हो गया। 80 साल का बूढ़ा बस में चढ़ा तो एक 75 साल की बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा। अब बूढ़े के तो काटो खून नहीं जी। कोई 75 साल की बुढ़िया ताऊ कह दे, इससे तो अपमान हो नहीं सकता उसका। लेकिन उसकी मस्ती देखिए सब, मस्ती फिर भी कायम रहती है। बुढ़िया बोली ताऊ कित जागा, तो बूढ़ा बोला बेटी तेरी खातिर छोरा देखने जा रहा हूं। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। बहुत अच्छे। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए, मैं तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या तैसी कराने के लिए। हमारे हरियाणा में भी बाप बेटे के संबंध ऐसे ही हैं। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूंगा। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवे है जाग गए है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बनाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जाग गए है? बोले जागू हूं। बोले जाग गए तो खोल दे। सरस्वती नाम के खुर्राट महिला अपने छोरे आनंद ने और 2 छोरियां शांति और वंदना ने साथ लेके पहली बार देखने और सुनने गई कवि सम्मेलन। पहली बार जो आता है वो देखने भी आता है। आप में से कई देखने भी आए होंगे आज। पहली बार देखने और सुनने गई कवि सम्मेलन। श्रोताओं का तो खूब हुआ मनोरंजन, लेकिन ठप हो गया संचालन। हुआ यूं कि कवि सम्मेलन शुरू करने से पहले संचालक ने घोषणा कर दी, भाइयों अगर आप शांति के साथ नहीं बैठे तो कवि सम्मेलन नहीं चलेगा, और आनंद ना तुमने मिलेगा ना हमने मिलेगा। सुनते ही महिला के तन बदन में लग गई आग, लेकिन चुप बैठी रही। कारण था शर्मोली हाज, पर संचालक क्यों मानना था, और उसने इसका बीरा भी किया था। वो मंच पे पास खड़े नौजवान तक कहने लगा, भाई इत मत खड़ा हो, जा और शांति के साथ बैठ जा। इस बार महिला तो नहीं रहा गया। वो गुस्से में संचालक तक बोली, अरे ऊंट के ऊंट माइक पकड़ के अकड़ रहा से, तू मना बता दे शांति के पीछे क्यों पड़ रहा से। फिर मंच के पास खड़े युवक ने चेतावनी दी, चुनौती दी, आ तेरे में हिम्मत है तो आ, तेरी मां ने दूध पिया है तो आ, और शांति के साथ बैठ के दिखा। संचालक ने महिला धमकाई,
माता जी आप शांति के साथ बैठिए। महिला बोली बैठी सू, पर और किसी ने कोने बैठन दूं। संचालक ने महिला समझाई, माता जी अगर आप इसी तरह बोलती रही तो कवि सम्मेलन बिगड़ जाएगा, आनंद को नहीं आवेगा। महिला ने फिर गुस्सा आया, बोला अरे घोचू तू किसने बहकाया हुआ से, आनंद तो आया हुआ से। महिला को नजरअंदाज करके कवि सम्मेलन शुरू करवाने की गरज तय संचालक ने दूसरी घोषणा कर दी, भाइयों ये मैं कवि सम्मेलन शुरू करवाऊं सू और मां सरस्वती की वंदना के लिए जैमिनी हरियाणवी को बुलाऊं सू। सुनते ही महिला ने फिर गुस्सा आया, वो अपने पांव पटकती हुई, संचालक ने गालियां देती हुई पंडाल तक बाहर निकल गई। तू कवि सम्मेलन करावे से या हमारे कुंबे का मजाक उड़ावे से? बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला, हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। लेकिन इतना पुण्य का काम है। हरियाणा में मुझे ध्यान है, हमारे एक बूढ़े को पता लग गया कि बेटा मुझे वृद्ध आश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़ गया। ये बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आई हो। क्या बात है, वाह वाह। तो हमारे यहाँ मामला थोड़ा अलग है जी। एक आरोप ये हरियाणा के आदमी पे लगता है जी कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। वो एक पहुंच गया नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए, तो नाई ने एक बड़ा सामान्य सा सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। भाई सोचने वाली बात है, काम तेरे बस की नहीं, वो पूछ क्यों रहा तू? आज सुबह जब मैं घर से चला, मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा 1 गिलास पानी पिला दे। बोली प्यास लग रही है। मैंने कहा ना, गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा।